किताब समीक्षा। बहुत दूर कितना दूर होता है। लेखक मानव कौल। लेखन कितना सघन काम है, कहीं भी छुपने की कोई जगह नहीं मिलती। पूरी यात्रा एक कमज़ोर क्षण से दूसरे कमज़ोर क्षण तक पहुंचने की एक अंधी छलांग है। हर बार पैर चूक जाते हैं, फिर देर तक बीच हवा में हम अपना आधा लिखा हुआ, अपनी अधूरी जिंदगी की रस्सी पर लटके हुए ताकते रहते हैं। मैं बारिश में भीगते हुए उन्हीं गलियों में देर तक रेंगता रहा। वहाँ से जाकर भव्य पेरिस को देखने का मन ही नहीं किया। ठंड पड़ गई थी। कांपते हुए एक कोने में खड़े होकर मैंने सिगरेट जला ली। मुझे लगा कि यह समय अलग है। मैं बहुत सालों पीछे की किसी गली में छुपा हुआ खड़ा हूँ। इन पत्थरों की सकरी गलियों से अभी कामो, वॉन गॉग या पिकासो निकल कर आएंगे। तभी बीच बारिश में धूप निकल आई और सारा कुछ सुनहरा हो गया। इस वक्त सारा कुछ धुंधला हुआ सा सामने तैर रहा था। यह था मेरा पेरिस। मानव कौल, फ्रॉम बहुत दूर कितने दूर होता है। ये किताब एक यात्रा वृत्तांत है जो कि मानव कौल जी ने लिखी हुई है। अगर इनकी एक पंक्ति से शुरुआत की जाए तो मैं बहुत पहले ठोकर खाकर गिर चुका था। जो बाद में उठकर भागा वो मैं नहीं था। इनकी किताब की शुरुआत होती है एक छोटी सी कहानी से, बचपन की कहानी से। सलीम, ये जहाज़ कहाँ से आता है और ये रोज़ जाता कहाँ है? पीछे से आता है, बहुत दूर से, फिर आगे तो बहुत ही दूर चला जाता है। किधर? अबे बहुत दूर। बहुत दूर कितना दूर होता है? सच में कोई नहीं बता सकता कि बहुत दूर कितना दूर होता है। हम बच्चे होते हैं तो बड़े होने की ज़िद करते हैं और बड़े होते ही बचपन में लौट जाने को मचल उठते हैं। ये यात्रा वृत्तांत ऐसी ही एक बचपन की कहानी से शुरू होता है जिसे लेखक फ्रांस में बैठे याद कर रहा है। यात्रा वृत्तांत लेखन एक अलग विधा है जिसमें शायद कहानी या उपन्यास जैसा रोमांच या कविता जैसी भावनाएं ना हों, लेकिन इसमें एक यात्रा मिलती है लेखक की, उसके सपनों की, देश विदेश की संस्कृतियों की। यात्रा वृत्तांत पढ़ना कभी कभी लेखक की यात्रा में खुद के शामिल हो जाने जैसा होता है। ये यात्रा वृत्तांत एक लेखक, एक कलाकार का यात्रा वृत्तांत है जो केवल वर्णनात्मक नहीं बल्कि कलात्मक दृष्टि से भी लिखा गया है। मानव कौल एक उम्दा अभिनेता हैं, साथ ही एक उत्तम और संजीदा लेखक भी हैं। उनका लेखन थोड़ा अलग है, थोड़ा गहराई लिए हुए और कभी कभी थोड़ा कठिन। बहुत दूर कितना दूर होता है किताब में मानव ने अपनी फ्रांस यात्रा का वर्णन किया है, जहां बीच बीच में उनकी पुरानी यादों के जरिए आप लंदन, पेरिस और स्पेन भी घूम सकते हैं। इस यात्रा की सबसे अच्छी बात थी मानव का छोटे छोटे गांवों में घूमना, वो भी अकेले। कोई पूर्व योजना नहीं, बस बैग उठाया और चल दिए। जहाँ चाहा वहाँ रुके, जो चाहा किया, घूमा, ठहरा, लिखा। वहाँ की भाषा ना आते हुए भी लोगों से बात करने की कोशिश की। साइकिलिंग की, पहाड़ों पर गए, कैंपेनिंग की, आर्ट गैलरी और थिएटर देखे, कॉफ़ी शॉप में बैठकर लिखते रहे बिना समय की पाबंदी के। वहाँ की लोकल ट्रेनों में सफ़र किया, किसी अजनबी जगह पर पैदल घूमते रहना, बिना किसी दिशा या लक्ष्य के खुद को पा लेने की एक नायाब कोशिश होती है। कुल मिलाकर ये यात्रा वृत्तांत हर किसी के लिए एक सुनहरा सपना है। इसे पढ़ते समय मुझे लगा कि मैं भी किसी लोकल ट्रेन में बैठकर फ्रांस के गांव की खूबसूरती का आनंद ले रही हूँ, या शाम के धुंधलके में खुद को खोई हल्की रिमझिम में एक अनजान शहर की गलियों में भटक रही हूँ। जो भी लोग उन्हें इस यात्रा में मिले, मानव जी ने उन सभी लोगों के बारे में लिखा है। कुछ छोटी छोटी कहानियाँ भी साथ में चलती रहती हैं। प्रकृति वर्णन इतना प्यारा है कि आप वहाँ की खूबसूरती को महसूस करने लगते हैं। आम भारतीय ऐसी यात्राएं शायद कभी ना कर पाए, पर इस किताब को पढ़कर उसका आनंद ज़रूर ले सकते हैं। अगर आप यात्रा वृत्तांत लिखने पढ़ने के शौकीन हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें।